में तरक्की संभव है। हर इंसान तरक्की कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम अपनी ज़रूरत की प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदते हैं, मार्केट की किसी भी दुकान से आप खरीदते हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि अगर हमें सामान लेना है तो किस प्रकार से सामान आता है। मान के चलिए जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो प्रोडक्ट किसी न किसी कंपनी के द्वारा निर्माण होता है जो हमारे आपके जीवन में यूज होता है। यस या नो? कंपनी के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोडक्शन का और एक मार्केटिंग का। अप्रोक्सीमेटली 55% सामान को बनाने में 45% मार्केटिंग का खर्चा होता है। जब कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को हासिल करता है तो कस्टमर बहुत दूर में होता है। कस्टमर होने के नाते जब ये सामान खरीदने जाता है तो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद सकते, ये नजदीक के किसी रिटेलर से इस सामान को खरीदते हैं। रिटेलर होलसेलर से लाते हैं और होलसेलर अपने से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अपने से बड़े CNF एजेंट से लाते हैं और एजेंट और कंपनी के बीच में एक एडमैन होते हैं जो रेडियो और टीवी से इसका ऐड करते हैं। इस प्रकार से ये ट्रेडिशनल सिस्टम इसको कहा जाता है, परंपरागत व्यापार। इस ट्रेडिशनल सिस्टम में आज से लगभग 70 से 80 वर्ष पहले की बात है, कुछ विकसित राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने शोध किया और शोध करने के बाद पाया गया कि ये 55 का बना हुआ सामान इस प्रकार से कस्टमर तक आते आते 100% में बदल जाता है। बीच के जो 45% पैसे होते हैं इस रिटेलर से लेके होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, एडवर्टाइजर, इन बीच में ये 45% जो पैसे होते हैं ये बढ़ जाते हैं। यस या नो? ये जो कस्टमर होते हैं आजीवन खरीदारी करते हैं, कस्टमर को इस मार्केटिंग व्यवस्था से कोई वापसी नहीं होता है। उन्होंने दूसरा शोध किया, ये खरीदार देश के 80 से 90% लोग होते हैं जो सामान को खरीदते हैं और बेचने वाले मात्र 10 से 20% लोग होते हैं। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में ये जो 10 से 20% लोग हैं अमीर पर अमीर होते जाएंगे और इस खरीदार का और भी जो स्थिति है वो खराब हो सकता है। तो उन्होंने एक नए सिस्टम को जन्म दिया जिसे DSM, डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। इस डायरेक्ट सेलिंग DSM के माध्यम से इस डायरेक्ट सेलिंग के तहत यहाँ भी कंपनी है, यहाँ भी प्रोडक्शन का काम है और यहाँ भी मार्केटिंग का काम है। 55% सामान बनाने का और 45% मार्केटिंग का यहाँ भी खर्चा है, लेकिन यहाँ की विधि व्यवस्था अलग है। कंपनी एक ऑनलाइन दुकान खोल देती है POC के रूप में और हम आप यहाँ से कस्टमर नंबर लेके सामान को खरीदते हैं, तो हम आप यहाँ हो जाते हैं डायरेक्ट सेलर। अब इस सिस्टम में ये डायरेक्ट कंपनी और कंपनी की दुकान से हम सामान लेते हैं। बीच में जो 5 लोग इस सिस्टम में हुआ करते थे, 4 लोग 5 लोग, ये लोग इस बीच में नहीं रहते और ये जो 45% पैसा इनके बीच में बढ़ता है, ये 45% पैसा हमारे आपके बीच में वापस आना शुरू हो जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक प्लान है सर। अगर आप इसको देखेंगे, इसका सबसे पहला फायदा जो आपको होगा, इसका सामान बिल्कुल ओरिजिनल आता है। दूसरा, इसका कीमत बिल्कुल वाजिब आता है। तीसरा जो इसका फायदा होता है, ये 100% टैक्स पेएबल होता है, 100% टैक्स पे होकर हर सामान आता है। चौथा इसका फायदा होता है जो खरीदारी से हमें व्यापार मिलता है जिसमें 10 से 32% पैसे बिजनेस वैल्यूम के रूप में वापस आता है और 10 से 20% पैसे हैंड टू हैंड छूट होता है। हर सामान के ऊपर में हैंड टू हैंड छूट होता है। और पांचवा जो इसका फायदा है, ये 8% रॉयल्टी के रूप में और 5% टेक्निकल के रूप में ये इन्फिनिटी इनकम होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इससे कितना कमाना चाहते हैं। और ये समस्त फायदा लेने के लिए क्या करना होता है, तो हमें KYC करवानी होती है और KYC में हमारी जो है अकाउंट नंबर, फोटो और हम अपना ID देते हैं और यहाँ पर KYC करा के समस्त चीज हम इसका फायदा हम लेना शुरू कर सकते हैं। ये फायदा हमें अधिकार में प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास सर खरीदारी करने के 2 तरीके हैं, एक पुराने तरीके जिससे अभी तक हम खरीदते हुए आए हैं और एक नया तरीका। मैं आपसे जिज्ञासा बस एक बात पूछना चाहता हूं सर कि कोई भी समझदार व्यक्ति अगर इस दोनों तरीके को समझ जाए, पुराने तरीके को भी और नए तरीके को भी, तो कहां से खरीदने का फैसला करेंगे सर, पुराने तरीके से या नए तरीके से? नए तरीके। ऑफ कोर्स मैं आपकी इस फैसले का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। थैंक यू बहुत।